तो बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य के बेटे आज एक सड़क हादसे का शिकार हुए। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य का इलाज चल रहा है और वो पूरी तरह से खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। यह हादसा यूपी के जालौन जिले में हुआ। योगेश मौर्य अपनी फॉर्च्यूनर में सवार थे। बताया जा रहा है कि जालौन में अचानक ही योगेश मौर्य की फॉर्च्यूनर एक ट्रैक्टर ट्रॉले से टकरा गई। फॉर्च्यूनर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था। लेकिन गनीमत की बात यह है कि योगेश मौर्य इस वक्त पूरी तरह से ठीक हैं। तरह तरह की अटकलें हालांकि सामने आ रही हैं, लेकिन योगेश मौर्य स्वस्थ हैं। इंडिया टीवी से बातचीत भी कुछ देर में आपको सुनाएंगे कि योगेश ने क्या कहा। हालांकि अभी वो डॉक्टर की निगरानी में है और पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। योगेश मौर्य के साथ फॉर्च्यूनर में सवार बाकी 4 लोग भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो इस समय योगेश मौर्य उरई के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हैं और वहीं डॉक्टरों की निगरानी में है योगेश मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने भी लगातार डॉक्टरों से बातचीत की, जिन्होंने योगेश का इलाज किया और अपने बेटे के हालात की जानकारी ली। योगेश मौर्य ने भी अपने पिता केशव मौर्य से फोन पर बातचीत की। कहा है कि उनका इलाज चल रहा है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। थोड़ा सा चोट लगी है, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। थोड़ा सा चोट लगी है, ठीक है। तो ये तस्वीरें आपने देखी जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य फोन में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बेटे योगेश मौर्य हैं, जो एक्सीडेंट के बाद जब स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे तो अपने पिता से फोन पर वीडियो कॉल पर बातचीत कर यह आश्वासन दिया कि वो सेफ हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि एक्सीडेंट कितना भीषण था और खुद केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया कि मां पीतांबरा का दर्शन करने के लिए उनके बेटे जा रहे थे, तो भगवान का आशीर्वाद ही था कि वो इस दुर्घटना में बाल बाल बच गए। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे से तुरंत वीडियो कॉल पर बातचीत कर उनकी सलामती ली। और खुद योगेश ने भी बयान जारी किया है, बताया है कि वो ठीक ठाक हैं। आपको सुनवाएंगे कि योगेश मौर्य ने क्या कहा। तो जिस तरह से कल केशव प्रसाद मौर्य के घर खुशियां आई, आज ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिससे किसी की नजर लगी हो इन खुशियों को, लेकिन अब बयान जारी कर ये कहा गया है कि एक्सीडेंट भीषण जरूर हुआ है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हल्की फुल्की चोट आई है और स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि कल ही योगी 2.0 मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया और डिप्टी सीएम चुना गया केशव प्रसाद मौर्य को। और इसी बात के लिए आज दतिया जा रहे थे उनके बेटे योगेश मौर्य पीतांबरा देवी में दर्शन करने के लिए, वहां भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए कि घर में खुशियां आई हैं। लेकिन आज उन खुशियों को नजर तब लगी जब उनके बेटे इस हादसे का शिकार हो गए। तरह तरह की खबरें इस बीच जरूर आई योगेश मौर्य की सेहत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन खुद योगेश मौर्य इस वक्त ने मीडिया से बातचीत की और योगेश मौर्य ने अपने पिता केशव प्रसाद मौर्य से भी बातचीत की। आपको सुनवाते हैं योगेश ने केशव मौर्य से क्या बात की। आज पीतांबरा माता दतिया शक्तिपीठ में जा रहे थे माई के दर्शन करने। गाड़ी आ रही थी 90-80-100 चल रही थी। अचानक ट्रैक्टर आया बीच से डिवाइडर से और हम लोग काफ़ी उसमें 5-6 लोग थे गाड़ी के अंदर। मैं आगे की तरफ बैठा हुआ था और काफ़ी कंट्रोल हमने किया गाड़ी, और तब तक ट्रैक्टर जो है वो हो गया। भगवान माता रानी कृपा से, प्रभु कृपा से कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई किसी को। गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी ड्राइवर चला रहे थे। सर भैया, तो यहाँ पे तुरंत आपको डॉक्टर हाँ प्रशासन आ गया, लोग फिर उर्मिला हॉस्पिटल में ले गए, एक्सरे कराए थे। हल्का बहुत खिंचाव आया है बस थोड़ा बहुत, और हल्की सी उंगली में वो आया और बाकी सब ठीक है। प्रभु माता रानी कृपा से सब अच्छा हुआ। तो पीतांबरा शक्तिपीठ दर्शन करने के लिए जा रहे थे योगेश मौर्य ने, देखा आपने कैमरे पर, ये बयान खुद दिया है और वो कह रहे हैं कि माता की कृपा थी कि इस हादसे में वो बच गए। बताया जा रहा है कि उनकी कार में, उनके फॉर्च्यूनर में 5 से 6 लोग उनके साथ सवार थे। हालांकि जब यह हादसा हुआ तो 90 से 100 की स्पीड पर उनकी गाड़ी जा रही थी और सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली के आने की वजह से गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो उससे टकराया
और इसी वजह से शायद गाड़ी में आगे बैठे सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन हादसा काफी ज्यादा भीषण था। केशव मौर्य ने इसके बाद अपने बेटे से बातचीत की और जरूर राहत की सांस ली होगी जब उन्होंने वीडियो कॉल में अपने बेटे को सुरक्षित पाया। कल ही केशव मौर्य के घर खुशियां आई हैं और आज बेटे के एक्सीडेंट की खबर से निश्चित तौर पर पूरा परिवार सदमे में आया होगा, परेशान हुआ होगा। और ऐसे में योगेश मौर्य ने जब उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत की, जब कैमरे पर ये बयान भी दे दिया कि वो सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें भी आप अभी कुछ देर पहले की देख रहे हैं जब योगेश मौर्य को गेस्ट हाउस ले जाया गया। उनका पहले तो यहाँ पर प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जहाँ ले जाया गया था वहाँ चेकअप हुआ, एक्सरे हुआ, स्कैनिंग हुआ। योगेश मौर्य को जब स्वस्थ पाया गया कि एक्सीडेंट में उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, उनके साथ उनके दोस्त बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार थे 5 से 6 सभी लोग सुरक्षित हैं। और इसके बाद योगेश ने मीडिया से बातचीत की और उससे पहले उन्होंने अपने पिता केशव प्रसाद मौर्य से भी बातचीत की। राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरे घटना पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। राजीव, सबसे पहले तो यह हादसा कब का है? दतिया की ओर रवाना हुए थे योगेश मौर्य, गाड़ी में कितने लोग थे, एक्सीडेंट हुआ कैसे? देखिए, जालौन जिले के झांसी कानपुर हाईवे पर एक जगह है कालपी, और इसी कालपी इलाके में एक तिराहा आता है जिसे आलमपुर बाईपास कहते हैं। इसी बाईपास के पास में ये दुर्घटना हुई है। शाम लगभग 4 बजे के आसपास की ये दुर्घटना घटी है। जैसा कि योगेश खुद बता रहे हैं कि कार जो है 80 से 100 की स्पीड में चल रही थी। जो जानकारी पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सामने आई है उसके मुताबिक पीछे से एक ट्रैक्टर जो है तेजी से आया और उनकी फॉर्च्यूनर को पीछे से उसने ठोकर मारी। चूंकि योगेश फ्रंट सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठे हुए थे, इस वजह से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि घटना की जानकारी जैसे ही जिले के एसपी रवि कुमार को मिली, उसके बाद में उन्होंने खुद पुलिस अधिकारियों को वहां पर भेजा, जानकारी ली और उसके बाद में वहां से योगेश और उनके तमाम साथियों को उरई का जो गेस्ट हाउस है वहां पर लेके जाया गया। मेडिकल की टीम को भी वहां पर बुलाया गया, वहां पर उनका बॉडी चेकअप किया गया, ब्लड प्रेशर चेक किया गया, एक्सरे वगैरह भी कराया गया है, लेकिन कोई गंभीर चोट अभी तक पता नहीं चली है। गनीमत इसकी बात की है राजीव कि कोई गंभीर चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के बड़े बेटे योगेश बाल बच गए इस एक्सीडेंट में और उसके बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कैमरे पर अपना बयान भी दिया, बातचीत भी की। बहरहाल वो भले ही इस वक्त मुस्कुरा रहे हों, संतुष्ट हैं कि उस हादसे में उनकी जान पर खतरा नहीं बना, बाल वो लोग बच गए। लेकिन जाहिर है जिस घर में कल खुशियां आई हों वहां आज तनाव और चिंता भी जरूर रहा होगा कि बेटे के साथ एक्सीडेंट कैसे हो गया। केशव प्रसाद मौर्य से अगर बातचीत हुई हो, क्या कुछ कहा उन्होंने इसके बाद? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात की और उसके बाद में मीडिया से भी ये जानकारी उन्होंने साझा की। सबसे अहम बात यह है कि जब उन्होंने बेटे से बात की और उन्हें जानकारी मिली कि बेटे को कोई गंभीर चोट नहीं आई, तब उन्होंने राहत की सांस ली। क्योंकि एक तरफ वो सिराथू से चुनाव हार गए थे और उसके बाद में उनको मंत्री बनाए जाने को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पेंस चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ मंत्री साथ साथ में उन्हें उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो जाहिर बात है कल का दिन उनके परिवार के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत बड़ी खुशी आई थी उनके परिवार में। और आज इतना बड़ा हादसा हुआ और इसीलिए योगेश या फिर केशव प्रसाद मौर्य बार बार ये बात कह रहे हैं कि माता पीताम्बरा देवी का ही आशीर्वाद है कि उनके बेटे जो है सकुशल बच गए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारियों की तरफ से जानकारी सामने है कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर था वो घटनास्थल से फरार हो गया है और उसका जो ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बंट गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण हो सकता था। लेकिन ये वाकई में माता पीताम्बरा देवी का आशीर्वाद ही था कि जो फॉर्च्यूनर में मौजूद थे योगेश के साथ में उनके तमाम साथी, वो भी सुरक्षित बच गए। ट्रैक्टर के ड्राइवर को कुछ मामूली चोटें जरूर आई थी, लेकिन वो मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया है। उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है, स्थानीय कोतवाली में लेकर गए हैं, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि पीछे से ट्रैक्टर ने फॉर्च्यूनर को ठोकर मारी है, यानी कि ओवर स्पीडिंग और नेग्लिजेंस का मामला है। चूंकि एक तिराहा था, बाईपास का इलाका था आलमपुर में, कालपी क्षेत्र में, और वहां पर यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, हादसा बड़ा था, लेकिन गनीमत इस बात की है कि हादसे में बाल बच गए केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य। और केशव प्रसाद मौर्य ने भी आज ट्वीट कर बेटे के सुरक्षित होने की बात खुद कही। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि मां पीताम्बरा की असीम अनुकंपा और आप सभी के आशीर्वाद से पुत्र योगेश कुमार मौर्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। चिकित्सकों के परामर्श से कुछ देर में पुनः मां पीताम्बरा के दर्शन पूजन हेतु प्रस्थान करेंगे।
केशव मौर्य ने पीताम्बरा पीठ के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास जाहिर करते हुए यह भी कहा था कि बेटे के ठीक हो जाने के बाद सपरिवार यानी कि अब वो खुद भी इस बात का शुक्रिया अदा करने खुद मां के दरबार जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।